अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मैं हूँ इकरा नबी और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं आज दिन भर की अहम खबरों से। इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बीच ईरान में ज़ेर तालीम हिंदुस्तानी तलबा ख़ास तौर पर 1500 कश्मीरी तलबा शदीद परेशानी में मुब्तला है। मुख्तलिफ ईरानी यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करने वाले ये तलबा इस वक्त फ़िक्रमंदी और गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। श्रीनगर में तलबा के वालिदैन ने मीडिया से बात करते हुए गहरी तशवीश का इजहार किया और हुकूमत हिंद से फौरी इनखला की अपील की है। उन्होंने कहा कि दीगर ममालिक ने अपने तलबा को वापस बुलाना शुरू कर दिया है, मगर भारतीय तलबा अब भी ईरान में मासूर है। वालिदैन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला, वज़ारत ख़ारजा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से अपील की है कि वो इस संगीन सूरत हाल में मुदाखलत करते हुए तलबा की बहफाजत वापसी के इंतजामात करें। रात की जो स्ट्राइक हो गई, that was horrible. I was online with my daughter and the strike took place. वो बेचारी कह रही है कि हम नीचे भी आ गए लेकिन हमारे पास न बंकर है, कोई न शेल्टर है। हाँ, इनके पास सब मेट्रो स्टेशंस है, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशंस है, वहां पर अगर शिफ्ट कर ले वो भी मेरे ख्याल में इतना सेफ नहीं है। बेटर इज जब तक पहले फर्स्ट प्रायोरिटी इज इवैक्यूएशन। अगर इवैक्यूएशन में टाइम लग रहा है, मिस्टर वहां पर इंडियन एम्बेसी में उन्होंने मुझे कहा फोन पर कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम लॉजिस्टिक्स यहाँ पर लॉजिस्टिक्स अरेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, लॉजिस्टिक्स अरेंज कर रहे हैं टू शिफ्ट देम टू सम सेफर लोकेशन, होटल्स हम बुक कर लेंगे, बाकी चीज कर लेंगे। दे हैव टोल्ड मी, और इसमें कोई भी शक नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट कैपेबल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फुली कैपेबल। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं एलजी साहब से, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने चीफ मिनिस्टर से उमर अब्दुल्ला साहब से, मैंने ऑलरेडी फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी से हम अपील कर रहे हैं। ही इज वेरी मच वाइब्रेंट फॉरेन मिनिस्टर, ही नोज, ही उनको सब इदराक है चीजों का, वो समझ सकते हैं और वो ऑलरेडी इन टच होंगे। इट्स नॉट दैट ही वोंट बी इन टच, लेकिन टू एक्सपेडाइट द प्रोसेस हम इन माओं की, इन बापों की पुकार, बाप किस तरह तड़प रहे, माएँ किस तरह तड़प रहे। मेरी बेटी शहीद बस्ती में पढ़ती है। अब मैं वो नहीं बोलती हूँ कि मेरी बेटी शी इज स्पेशल, नहीं, हमारे लिए सारे बच्चे स्पेशल है। तो हमारे बच्चों को इवैक्यूएट कीजिए, हम आपके रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको वहाँ से प्लीज, वो इस पोजीशन में नहीं है, कल से उनको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, कुछ खा नहीं पा रहे हैं, पूरी रात जागते हैं, वो बिल्कुल उसी एरिया में है, कभी यहाँ से कभी कुछ नहीं। मेरी हुई रात के 2 बजे वो मैसेज 1-1 घंटे के बाद हो रही है, क्योंकि नेट पूरा बंद हो चुका है। हम रात को बिल्कुल जी तेहरान नहीं है, सादाबाद में बिल्कुल पॉश एरिया है जी, बिल्कुल तेहरान जल रहा है एक हिसाब से। वहाँ पे कोई चीज सेफ नहीं है, कोई गली सेफ नहीं है, वहाँ पे कुछ सेफ नहीं बचा है। मैम, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन जो है ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एमएचए को भी लेटर लिखी थी, क्या आपकी कोई कम्युनिकेशन हुई? नहीं, कुछ नहीं। हमारे बच्चे इनफैक्ट कल वहाँ पे गए थे, यूनिवर्सिटी में पासपोर्ट वो रेजिडेंसी के लिए होता है, तो उन्होंने दिए, पेरेंट ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है, उन्होंने बोला कि दे दिया, मतलब पासपोर्ट बोला कि नहीं आप जा सकते हो, लेकिन बट योर ओन। उधर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने यकीन दहानी कराई है कि ईरान में मौजूद कश्मीरी तलबा की सलामती हुकूमत की अवलीन तरजीह है। ईरान में बदलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र चीफ मिनिस्टर दफ्तर ने बताया कि वो मुसलसल वज़ारत ख़ारजा के राब्ते में है ताकि तेहरान और दीगर शहरों में मौजूद कश्मीरी तलबा की सूरत हाल पर करीब नज़र रखी जाए। चीफ मिनिस्टर ऑफिस के मुताबिक अगर ज़रूरत पेश आई तो तलबा के इनखला का फैसला ज़मीनी हालात के मुताबिक लिया जाएगा और इस सिलसिले इसमें तलबा की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को सबसे मुकद्दम रखा जाएगा। इस सिलसिले में ईरान में मौजूद हुकाम से भी करीमी राब्ता किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ने तमाम वालिदैन को ज़ाती हैसियत में यकीन दिलाया कि हुकूमत इस अहम और हसास सूरत हाल पर मुसलसल तवज्जो दिए हुए है और तमाम मुतअल्लिक़ा अफराद को हर नई पेशरफ्त से आगाह रखा जाएगा। आज जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतिमाम पैडल फॉर पीस साइक्लोथॉन का कामयाब इनकाद किया गया, जिसका आगाज़ पुलिस गर्ल्स कोर्स से हुआ और इख्तिताम सिंथेटिक टर्फ TRC श्रीनगर पर हुआ। इस मौके पर काबीना वज़ीर सतीश शर्मा मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए, जबकि दीगर अवामी नुमाइंदे और मुअज़्ज़िज़ीन भी इस इवेंट में मौजूद थे। ये इवेंट अमन, हम आहंगी और मुआशरती तरक्की के पैगाम को आम करने के लिए मुनक्किद किया गया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि हालिया चैलेंज के पेश मंज़र
منظر میں ہر فرد اور ادارے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مثبت طرز زندگی کو فروغ دے، بالخصوص نوجوانوں کو منشیات سے دور رکھنے اور فٹنس کلچر کو پروان چڑھانے میں فعال کردار ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ کھیل معاشرتی بیداری اور صحت مند طرز حیات کا اہم ذریعہ ہے اور یہی ہماری اجتماعی ترقی کی بنیاد ہے۔ آج کی سائیکل ریس اس میں ہم سارے مل کے پیس کے لیے سائیکل کر رہے ہیں، اس میں دکھا دے کہ کشمیر میں سارے پیسفل ہے اور یہاں پہ اس میں بہت مزہ ہے۔ اس ایونٹ سے سائیکلنگ کی سپورٹ پروموٹ ہو جاتا ہے اور سارے لوگ سپورٹس میں آتے ہیں اور ایسے ایونٹ کرنے چاہیے، اس سے ہمارے جو سپورٹس کی زیادہ پروموٹ ہوگی۔ اس کا انیشیٹو جو ہے، اس کا جو مقصد وہ ہے، وہ پیس ہے، برادرہڈ ہے اور پراسپیرٹی ہے۔ اور ہم لوگوں نے جو پچھلے 5-6 ویکس پہلے جن حالات سے ہم گزرے ہیں، تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ہر آدمی کا، ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک فرض بنتا ہے کہ واٹ آر یو کنٹریبیوٹنگ فار گروتھ، پراسپیرٹی، برادرہڈ آف یور اسٹیٹ اینڈ کنٹری۔ آج جیسے حالات پورے وشو میں ہیں تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ جو میسیج ہے، اٹ شوڈ بی لاؤڈ اینڈ کلیئر دیٹ وی اسٹینڈ فار پیس، برادرہڈ، اینڈ اس کے آگے جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کے منہ پہ یہ تماچا بھی ہو، who are sponsors of terrorism and all، لیکن ہماری جو ہے، جو ہماری مکھیہ منتری عمر عبداللہ صاحب کی قیادت میں ہماری جو سرکار بنی ہے، ہمارا ڈے 1 سے جو مقصد تھا وہ ڈیولپمنٹ تھا، گروتھ تھا، پراسپیرٹی تھی، برادرہڈ تھی، اور وی ہیو سین سو مچ۔ تو مجھے لگتا ہے ایک پازیٹیو نوٹ پہ، جیسے آپ کے پیچھے آپ دیکھ رہے ہو، نئی صبح ہے، نیا سورج ہے، نیا سویرا ہے، اسی طرح ہمیں یہاں کی عوام کو فٹنس کی طرف ان کو ہم نے لے جانا ہے۔ وی ول آلویز ایکسپیکٹ دیم ڈرگ فری سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کریں، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ڈرگس ہے آج کی ڈیٹ میں ہمارے نوجوانوں کے سامنے۔ اس کا انیشیٹو جو ہے، اس کا جو مقصد وہ ہے، وہ پیس ہے، برادرہڈ ہے اور پراسپیرٹی ہے۔ اور ہم لوگوں نے جو پچھلے 5-6 ویکس پہلے جن حالات سے ہم گزرے ہیں، تو اس کے بعد ادھر نیشنل کانفرنس کے رکن اسمبلی تنویر صادق نے بھی اس موقع پر نوجوانوں کی اس شمولیت کو سراہا۔ ان کے مطابق ایسے مواقع نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرتے ہیں اور کشمیر کے بارے میں ملک بھر میں ایک مثبت تاثر قائم کرتے ہیں۔ وہیں بھاجپا کی طرف سے نائب تحصیلدار کی برتی عمل میں اردو زبان کو لازمی قرار دینے کو ختم کرنے کی مانگ پر تنویر صادق نے کہا کہ اردو زبان صرف ایک لسانی ورثہ نہیں بلکہ ریاست جموں کشمیر کی ثقافتی شناخت ہے، جسے کسی صورت کمزور نہیں ہونے دیا جائے گا۔ پہلی چیز جو میں نے پچھلے دنوں ٹویٹ بھی کی، اردو لینگویج کسی ریلیجن یا کسی طبقے کے ساتھ جڑا نہیں ہے۔ اردو اس ملک میں بہت جگہوں پہ بولی جاتی ہے۔ اس ملک کے جو سب سے بڑے شاعر ہیں، جو سب سے بڑے ادیب ہیں، وہ لوگ اردو میں بات کرتے تھے۔ اور اردو کو میں حیران ہوتا ہوں جب بی جے پی والے ہر ایک چیز کو ریلیجن یا کسی ایسے پرزم سے دیکھتے ہیں۔ 130 برسوں سے اردو کی جو لینگویج ہے، جب مہاراجہ تھے تو مہاراجہ نے پرشین سے اردو میں اس لیے کیا کیونکہ وہ ایک یونیفائنگ لینگویج تھی، تاکہ ہر کوئی اس کے ساتھ جڑے، اور کیونکہ اردو ہر کوئی بولتا تھا تو اسی لیے مہاراجہ نے 130 سال پہلے اس کے اوپر اس کی ایک انیشیٹو ڈال دی تھی کہ اردو لینگویج ایک یونیفائنگ رہے پورے جموں کشمیر میں۔ اب آج کی ڈیٹ پہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اردو کو نکالے تو آپ جانتے ہیں کہ کتنے کروڑوں جو جس کو ہم شجرا کہتے ہیں، عکس شجرا، اس کو بدلانا پڑے گا۔ تو یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے اور یہ غلط بھی ہے۔ آپ ہر ایک چیز کو ایک ریلیجن کے نظریے سے دیکھیں گے وہ غلط ہے۔ اور مجھے لگتا ہے اس کے علاوہ اردو ایک ہسٹوریکل لینگویج ہے جو جموں کشمیر میں بولی جاتی تھی، چاہے وہ جوڈیشری، پٹواریز، گردوار، نائب تحصیلدار، ہر ایک شعبے میں۔ تو اس کو چینج کرنا مجھے لگتا ہے یہ صرف ایک اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس کو ایک سیاسی اور اس کو ایک ریلیجس رنگت دی جائے اور اس کے اوپر کوئی حملہ کیا جائے، جو بہت غلط ہے، جس کی بنیاد
उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के नायब तहसीलदार तकरूरी और इख्तियारात से मुतल्लिक मुतजाद बयानात पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर LG ऑफिस की वजाहत दुरुस्त हैं तो फिर इख्तियारात की वो तकसीम जो अवामी बयान में सामने आई है कैसे दुरुस्त हो सकती हैं। ये सूरत हाल दोहरे इख्तियारात के तासुर को जन्म देती हैं जो एक यूनियन टेरिटरी के लिए ख़तरनाक है। उन्होंने कहा कि ऐसे उबामात से बचने और आईनी वजाहत के लिए जम्मू कश्मीर को फौरी तौर पर रियासत का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए। देखिए, दो चीजों को मैं एक क्लैरिफाई करना चाहूंगा। एक, जो कल देर रात LG साहब की दफ्तर से एक ट्वीट आ गया कि जो कल वो आदिल शेख की जो विडो है उसको जो नौकरी दी गई वो बहुत ही रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स के तहत LG ऑफिस ने किया। वो अगर आपको याद होगा मेरे ट्वीट के बाद वो आई बात। और ये फिशरीज डिपार्टमेंट में जो जॉब लगी, देखिए दोनों चीजें सही नहीं हो सकती। या तो वो सही हो सकता है जो LG साहब ने अपनी तकरीर में बोला कि पुलिस मेरे पास है, बाकी सारी गवर्नमेंट के पास है, या तो वो सही हो सकता है जो कल ट्वीट किया गया। ईदर वे जो भी चीज है, इससे यही चीज दर्शाता है कि किसी न तो किसी तरीके से जो यहाँ ड्यूअल पावर सिस्टम है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। क्योंकि अगर सारे फिशरीज डिपार्टमेंट, अगर सारी गवर्नमेंट हमारे तक है तो जो कल वाला ट्वीट था LG ऑफिस की तरफ से वो गलत है, और अगर वो सही है तो जो रुकने असेंबली सोपोर इरशाद रसूल कार की निगरानी में लालड़ में पीने के पानी के टैंकरों के लिए हंगामी फिलिंग पॉइंट का आगाज किया गया। ये इकदाम वटलब फिलिंग पॉइंट पर भीड़ कम करने, वक्त व अखराजात बचाने और पानी की बेहतर सप्लाई यकीनी बनाने के लिए किया गया। MLA का कहना है कि ये मंसूबा पानी की तरसील को मौसर बनाएगा और आवाम को बिला रुकावट साफ पानी फराहम करेगा। क्योंकि हमारा अमृत का प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, काफी डिले हो रहा है, 4-5 बार टेंडरिंग भी हो चुकी है और उसमें गवर्नमेंट ने नए सिरे से उस पर टेंडर को नजरसानी की उस टेंडर में, तो अब नए सिरे से वो टेंडर फ्लोट हो रहा है। इस दरमियान क्योंकि ये 2-3 साल हमारे लिए पीने के पानी के हिसाब से कस्बे के लिए काफी मुश्किल है, तो उस सिलसिले में PHE महकमे के साथ मिलकर हमने एक टेम्परेरी फिलिंग पॉइंट किया है स्टार्ट लालड़ में, और इंशाल्लाह हम आगे चाहेंगे कि एक परमानेंट फिलिंग पॉइंट विद इन म्युनिसिपल ज्यूरिडिक्शन हो, जिससे जो पीने के पानी के टैंकर्स है, यहाँ से हमें वटलब जाना पड़ता था उनको रिफिल करने के लिए, और वो उनको यहीं पे फिल किया जाए लालड़ में ही या कस्बे के आसपास जो भी नई जगह मुंतखब हो, उसमें जितना भी पैसा लगेगा, क्योंकि हमारी पब्लिक की डिमांड थी, तो उसमें हम जो भी PM पैकेज के तहत तैनात कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने कुलनगाम बाग ट्रांजिट कॉलोनी कफाड़ा में रिहाइश करते हुए फौरी कार्रवाई की अपील की है। मुलाजमीन का कहना है कि 2024 में अलॉटमेंट के बावजूद ताहाल किराया के मकानों में रहने पर मजबूर हैं जो गैर महफूज और गैर मुस्तहकम है। उन्होंने मुतालबा किया कि बाउंड्री वॉल की तामीर, लिफ्ट की तनसीब, रैंप और तामीराती कामों की रफ्तार बढ़ाई जाए। मुलाजमीन ने जिला इंतजामिया और रिलीफ डिपार्टमेंट से अपील की है कि वो जल्द अज जल्द रिहाइश फराहम करके अक़लियती मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ और सुकून फराहम करें। बुनियाद थी उसमें कहा गया था कि आपको एक अकोमोडेशन दिया जाएगा ड्यूरिंग योर सर्विस। तो ये अकोमोडेशन आज इस कगार पर है कि आप देख सकते हैं इट इज रेडी टू मूव इफ वी टेक इनिशिएटिव कलेक्टिवली। एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट है, थोड़ा सा इसमें जल्दी करने की जरूरत है सो दैट कि आने वाले 1-2 महीनों में हमें मिल सके, ताकि गवर्नमेंट के ऊपर भी एक बर्डन कम हो जाएगा। सिक्योरिटी इश्यूज एक ही जगह पर उनको रखना पड़ेगा, एम्प्लॉइज में कॉन्फिडेंस बरहाल हो जाएगा। तो ये हमारा छोटा सा डिस्क्रिप्शन है और ये एक वजह है आज हम एकत्रित हुए हैं। ये आज संडे का दिन है, हम सभी कर्मचारी हैं, हमको अपनी मर्यादा में रहना है। तो ये हमारी इसमें सिर्फ एक हम्बल अपील है। एज ए एम्प्लॉय हम हर ऑफिस नहीं पहुंच सकते अपनी बात बताने के लिए, और जैसे कि हम जिस कम्युनिटी पुलवामा के इलाके लाजूरा से ताल्लुक़ रखने वाली 2 सगी बहनों ने एक साथ नीट क्वालिफाई करके वालिदैन का सर फख्र से बुलंद किया है। मीडिया से बात करते हुए दोनों बहनों का कहना है कि इस कामयाबी के पीछे उनके घर वालों का मुकम्मल ताउन, हौसला अफजाई और उनकी अपनी मुसलसल मेहनत व लगन शामिल है। उन्होंने कहा कि मुस्तकिल मिजाजी और मुस्बत सोच के साथ की गई तैयारी ने इस ख्वाब को हकीकत में बदल दिया।
स्टार्टिंग से लाइक 8 तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, ज़िक्र एजुकेशन इंस्टीट्यूट पुलवामा। उसके बाद 9-10 में स्कूलिंग हमने गवर्नमेंट हाई स्कूल लाजूरा से की है। एयरपोर्ट में लाइक हर वक्त पुश अप ही कर दिया, कभी गिरने नहीं दिया, हर वक्त इमोशनल सपोर्ट दिया। और लाइक दीदी हमसे आगे थी तो हम उसकी गलती से भी सीखते थे, लाइक इसको ऐसा करना चाहिए था, नहीं किया तो अब हम कर लेंगे। सो और गाइड करती रही वो कंटिन्यूसली मॉरल सपोर्ट दिया। सबों ने प्यार दिया, सभी खुश हुए, सारे रिलेटिव्स नेबर्स सारे खुश हुए अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी लोग लाइक मैंने 8 तक की स्कूलिंग जिक्रा से की थी, उसके बाद 8, 9th 10 की स्कूलिंग गवर्नमेंट हाई स्कूल लाजूरा से थी। पहले से तो बहुत ज़्यादा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है, उनकी टीचिंग एक्सेट्रा वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव गया है। मतलब इस पूरी जर्नी में पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, हर टाइम वो साथ थे। मतलब कभी भी कहीं भी जाना होता था, एग्ज़ाम्स देने। खुशी की बात है, सारे इलाके के लिए खुशी का माहौल है। और ये सही है कि इन्होंने इस इम्तिहान में, नीट इम्तिहान में बड़ी अच्छी कामयाबी हासिल की है। तो ये खुदा का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने बड़ी मेहनत की और वो मेहनत रंग लाई आज। ज़रूर इसमें सभी लोग खुश हैं और इससे ये एक ऐसे मकाम पर पहुंच गए हैं जहां ये अपनी कौम और अपने समाज की अच्छी तरह खिदमत कर सकते। कुछ लोग ऐसे मतलब ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। इकरा नबी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।